बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का ज़िक्र मुश्किल को आसान बना देता है, तंगी को आसान कर देता है, मुशक्क़तों को कम करता है। जब किसी सख्ती में अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो अल्लाह उस सख्ती को ज़ाइल कर देता है। तकलीफ़ में अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह का ज़िक्र गम और परेशानी को दूर करने का ज़रिया है। अगर जिस्म से पसीने की बू ना जाती हो तो नहाने वाले पानी में फिटकड़ी को घोल लें। नीम के पत्ते उबालकर उस पानी से सर धोने से जुएँ मर जाती हैं। प्याज का पेस्ट बनाकर नारियल के तेल में मिलाकर बालों पर लगाने से नए बाल उगने लगते हैं। आँखों के नीचे सूजन हो तो चाय का कहवा बनाकर उसे ठंडा करें, कॉटन पैड डिप करके आँखों के नीचे लगाएं और सुकून से लेट जाएं। आँखों के सूजन कम होगी। खालिस मक्खन में एक काफूर की टिक्की मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें और फ्रिज में रख लें। रोज़ाना रात को सोते वक्त ये क्रीम चेहरे पर लगाएं। चेहरा साफ़ और शिफाफ हो जाएगा। बालों को कलर करना हो तो माथे पर पेट्रोलियम जेली लगा लें, इससे कलर माथे पर नहीं आएगा। जो लोग रोज़ाना पालक का इस्तेमाल करते हैं, इनमें शुगर होने का ख़तरा दूसरों से कम होता है। अगर पाँव में दर्द रहता हो तो रोज़ाना पाँव के अंगूठे पर तेल से मसाज करें। चंद दिनों में पाँव का दर्द गायब हो जाएगा। साबुत इसबगोल और सरसों के बीज 1-1 चाय वाला चम्मच और 1 चुटकी कलवंजी दिन में 2 दफ़ा खाना खाने से पहले पानी के साथ खा लें, कब्ज़ का ख़ात्मा होगा। दोपहर और रात के खाने के बाद 2 सब्ज़ इलायची चबाने से थायराइड का मसला हल हो जाता है। रोज़ाना 5 मिनट चहलकदमी करने से मूड में खुशगवार तब्दीली आती है। अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो रोज़ाना रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लाजमी पिएं। प्याज हड्डियों में पैदा होने वाली बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है और हड्डियों में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। टमाटर को हमेशा उसके तने की तरफ उल्टा करके रखें। ऐसा करने से टमाटर ख़राब नहीं होते। केले को ख़राब होने से रोकने के लिए हर केला गुच्छे में से तोड़कर अलग रखें। उसके साथ उसके किनारे को प्लास्टिक शीट से लपेट दें। इस तरह फल जल्द पकने लगेगा। फलों को जल्द पकाने के लिए इन्हें रात भर कागज़ के थैले में लपेट कर रखें। ओवन में बेक करदा अशिया जैसे पिज़्ज़ा वगैरह को दोबारा गर्म करते वक्त पानी का प्याला भी उनके साथ ओवन में रख दें। इस तरह उनमें नमी बाकी रहेगी और वो सख्त नहीं होंगे। मूली, गाजर या चुकंदर नरम पड़ जाएं तो इन्हें कच्चे आलू के साथ बर्फ़ के पानी में डाल दें। उनका क्रंच बहाल हो जाएगा। तांबे के बर्तन की चमक बरकरार रखने के लिए उस पर केचप लेप कर मोटे कपड़े से रगड़कर साफ़ कर लें। आम का बाकायदा इस्तेमाल दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होता है, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन में जो मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल का शिकार हों। सालम मछली, बेरी, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, जैतून का तेल, हल्दी, जौ और दलिया, खुश्क मेवाजात, स्ट्रॉबेरी और सब्ज़ चाय, इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करने से घुटनों के दर्द में कमी आती है। हाई ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया है तो मरीज़ को कुर्सी पर बिठा दें और उसके पाँव गर्म पानी के टब में रखें। ये गर्म पानी उसकी टांगों में घुटनों तक डालें, इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सब्ज़ इलायची, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरे का कहवा बनाकर हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को पिलाएं। इससे बीपी नॉर्मल होता है। अगर चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं तो इसके लिए आसान सा घरेलू मास्क महंगी क्रीम जैसा रिज़ल्ट देता है। 2 चम्मच लीमू के रस में हम वज़न मैदा मिला लें और 1 चम्मच दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं। साफ़ सुथरे धुले हुए चेहरे पर इस पेस्ट को लगाकर सूखने दें। जब सूख जाए तो नीम गर्म पानी से धो लें। 1 हफ़्ते के मुसलसल इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियाँ और फाइन लाइन्स कम होना शुरू हो जाएंगी।